मार्मिक सूत्र हमारे शास्त्री जी दे रहे थे। राम जी का जन्म हुआ महाराज दशरथ के महलों में कौशल्या अम्बा के गर्भगृह में। जन्म हो गया, राम जी का दर्शन सब लोग पाने लगे। महाराज दशरथ ने गुरु जी को बुलाया। वशिष्ठ जी को बुला करके गोस्वामी जी लिखते हैं, करी पूजा भूपति यश भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। यद्यपि आप लोगों में से हमारे चरगोआ के मस्तराम पटेल जी के बड़े सुपुत्र रामायण में बहुत रुचि और बड़ी बारीक गहरी पैठ रखते हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, यहीं से देख रहा हूं। तो पूरी मानस में बालकांड से उत्तरकांड तक कहीं भी किसी प्रसंग में किसी को कोई प्रसंग सुनना हो तो आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी चौपाई, किसी भी पात्र, किसी भी सिद्धांत, किसी भी शब्द पर, तो उसी पर चर्चा होगी। लेकिन अभी जो बात चल रही है उसमें देखें, करी पूजा भूपति यश भाखा, धारिय नाम जो मुनि गुण राखा। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरु जी जो नाम आप सोच रखे हो पहले से वो नाम बता दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये तो बिना नाम के होते हैं। एक अनीय अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। ये अनामा, इनका नाम होते नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुजी जब तक ये अरूप होते हैं तब तक ये अनाम होते हैं। जब अरूप का रूप हो गया है तो वह अनाम का नाम भी हो सकता है कि नहीं? गुरुजी ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन अब दूसरी समस्या क्या? गुरुजी ने कहा, राजन पहली स्थिति में तो इनके नाम होते नहीं हैं, और दूसरी स्थिति में अगर नाम होते हैं तो एक दो चार नाम से काम नहीं चलता, थोक के थोक होते हैं। इनके नाम अनेक अनुपा। आप लोग सुनते पढ़ते होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, हजारों नाम होते हैं। तो भी समस्या हो जाएगी जब हजारों नाम होंगे। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुजी चाहे जितने हजारों नाम हों, हमारे आपके बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2-3 नाम होते हैं। घर का नाम अलग, गांव का नाम अलग, स्कूली उसमें लिखा है वो नाम अलग। तो जिसके 2-4 नाम हों, अब मान लीजिए किसी के 7, 8, 10, 12 नाम हैं और वो कत्ल करिया है, तो किसके नाम से FIR करेंगे? समस्या हो जाएगी कि नहीं? इसलिए कहते हैं नाम चाहे 7-8 हो, चाहे 10-12 हो, लेकिन एक नाम रजिस्टर्ड होता है, पक्का होता है, जो आधार कार्ड से लिंक होता है, वो नहीं बदलता, वो वही रहेगा। तो गुरु महाराज दशरथ ने भी पूछा, गुरुजी चाहे इनके भले ही हजारों नाम हों, पर एक नाम रजिस्टर्ड होगा, पक्का होगा, जो आधार कार्ड में लिखा होगा। तो आधार कार्ड वाला नाम बताइए इनका क्या है? गुरुजी ने कहा, राजन इनका वो रजिस्टर्ड नाम तो राम है, राम नाम पक्का है।
राम नाम की एक महिमा बता दूं, आप लोग अभी साधारण मानते होंगे। हमारे सनातन में जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी धर्म शास्त्र, चाहे पुराण हो और चाहे महाभारत हो, चाहे कोई स्मृतियां हो, चाहे वो उपनिषद हो, लेकिन सभी धर्म शास्त्रों के सबसे ऊपर होते हैं वेद। वेद सबसे ऊपर होते हैं और वेदों की माता है गायत्री। और गायत्री की जहां से उत्पत्ति होती है वो है प्रणव, ओम। और ओम की उत्पत्ति जहां से होती है वो है राम, वो है राम। अगर आपने राम कहा है तो आप ये मत सोचिए कि अभी वेद मंत्र कहना बाकी है। अगर आपने मुंह से राम ने कह दिया है तो सारे वेद मंत्र उसी में हो चुके हैं, उसके अंदर। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम में ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अंदर घुसे, वेदों का प्राण घुसा। अंतर इतना है कि वेद मंत्र सब कोई नहीं बोल पा सकता, सबके बोलने का अधिकार नहीं है। अरे किसी के कोई भी जब बोलेगा तो उसके ऊपर नियम लागू हैं। आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, स्नान करके एक आसन में बैठे हैं कि नहीं, तब वेद मंत्र बोल सकते हैं। मैंने अभी प्रणव को यहां बैठे बैठे बता दिया, वो कह करके, वो भी नियम से विरुद्ध है। ओम का भी उच्चारण ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए, कहीं भी बैठ के कर दो। लेकिन राम का नाम लेने में कोई नियम, कोई बंधन, कोई प्रतिबंध, कोई पात्रता नहीं। किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, रास्ता चलते हो, बिस्तर में लेटा हो, भोजन कर रहा हो, पानी पी रहा हो, बिस्तर में लेटा हो, कैसे भी राम का नाम तो श्वास प्रति श्वास में लिया जा सकता है। एक बात और बता दूं, जब किसी की अंतिम श्वास बंद हो जाती है, मृत्यु हो गई, उसको छूने पर लोग अशुद्ध मानते हैं, छू करके लोग नहाते हैं। लेकिन जब उसको कंधे पे ले करके चलते हैं तो कोई वेद मंत्र बोलता है क्या? कितना बड़ा विद्वान की मृत्यु हुई हो, अंत में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अंतिम नाम ये है। अच्छा, सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है। नारद जी ने मांगा था ये वरदान, वरदान में मांगा गया नाम है। नारद जी ने राम जी से कहा था, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ अग खग गण बधिका। इस सृष्टि में चाहे कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, और चाहे साधारण गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति हो, हमारे इस आर्यावर्त भूमि की देश की एक परंपरा थी, जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं तो क्या कहते थे? आवाज भले ही शब्द बदल गए हों, क्या कहते थे आमने सामने मिलने वाले? राम राम, सीताराम, जय सिया राम, जय राम जी की जय सीताराम। क्यों? किसी भी प्रकार से किसी को देखते ही अगर राम का नाम निकल आवे, राम की याद आ जाए, वह जीवन, वह श्वास, वह व्यक्ति धन्य हो गया जिसके देखते ही राम का नाम निकले।
ये राम नाम की महिमा है। नारद जी ने वरदान में मांगा था महाराज, और एक बात और कहूं मैं, भगवान के और दूसरे नाम लेना, आदरणीय विद्वान शास्त्री जी बैठे हैं, इनको संस्कृत का व्याकरण का अच्छा ज्ञान। कृष्ण कहना हो तो शुद्ध कृष्ण कहने में अभी एको आदमी नहीं बोल पाएगा जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण। विष्णु कहना हो, मैंने अभी कह दिया है शुद्ध नहीं है, जब शुद्ध बोलूंगा तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है। और भगवान के दूसरे नाम लेने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा तब शुद्ध नाम निकलेगा। लेकिन राम में तो कुछ जोर नहीं लगाना, मुंह खोलो और मुंह बंद कर, राम। अरे आम बोलो, आम में रा लगा दो, राम हो गया है? तो सबसे सरल है। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, राजन तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम है। अच्छा, पहले जब नाम रखे जाते थे तो नाम का कोई ना कोई अर्थ होता था, बिना अर्थ के नहीं रखे जाते। अब आजकल के आधुनिक प्रचलन में चिंटू पिंटू लिंटू होता है, हमें नहीं समझ में आता कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन उस समय ऐसे नाम नहीं होते थे। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ से कि आपके बड़े पुत्र का नाम राम। महाराज दशरथ ने पूछ लिया, गुरुजी नाम का अर्थ भी बता दीजिए। एक नहीं, जगह जगह यह परंपरा रहती थी कि नाम का अर्थ पूछा जाता। प्रताप भानु वाले प्रसंग में भी आप पढ़ेंगे, जब प्रताप भानु जंगल में भटक गए थे, वहां एक कपटी मुनि, बनावटी ढोंगी मुनि मिले थे और उन्होंने अपना नाम बताया। तो प्रताप भानु ने पूछा था, काहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अतियापन जानी। महाराज दशरथ ने भी राम जी के नाम का अर्थ पूछा। राम के नाम का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी राम नाम का अर्थ बता रहे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद का महासागर है। आनंद, आनंद आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। शरीर में जो मिलता है वो सुख मिलता है। इसीलिए जैसे आपको सुख मिला, आपको यहां से जबलपुर जाना है और बढ़िया एसी कार खड़ी है 25 लाख वाली, और उसमें बैठ के जा रहे हैं, सुख मिला। लेकिन रोड पर चले जा रहे हैं, टायर पंचर हुआ, अब आपने जैक लगाया, फिर टायर खोला, अब पसीने में चूर चूर हो गए, जोर लगाना पड़ा, तो सुख जो मिल रहा था वो दुख में बदल गया कि नहीं? संसार वाला सुख कब दुख में बदल जाए इसका कोई ठिकाना है? जो कार में बैठे चले जा रहे थे और टायर खोलना पड़े, नट बोल्ट न खुल रहा हो, अब गर्मी हो, पसीने में चूर चूर हो जाए और इतना बड़ा मुंह फाड़ दें, तो सुख जो कार में बैठ के जाने का सुख था वो दुख में बदल गया कि नहीं? संसार का सुख कब दुख में बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जो आनंद है, आनंद में कभी बदलकर परिवर्तन होकर निरानंद होता ही नहीं है। आनंद शब्द का उल्टा अर्थ वाला विलोम शब्द होता ही नहीं है। और आनंद कितना गाढ़ा आनंद है,
जो आनंद सिंधु। एक बात और बताऊं, 2-4 लीटर आनंद नहीं है राम जी के पास, 15-25 लीटर 2000 लीटर भी आनंद नहीं है। नहीं तो जैसे राम जी के आनंद का टैंकर बाहर गली में खड़ा होता तो जो लोग बुराई मानते थे वो नीचे का कैप खोल आते तो नाली में बह जाता आनंद। 2-4 लीटर आनंद होता राम जी के पास, और राम जी थोड़ा बाहर आ गए, वहां जाके बिल्ली पी लेती, आनंद लुढ़का देती। जैसे जिसके पास 2-3 लीटर दूध रखा है और बाद में कथा के बाद 8 आदमी को लिवा गया, चलो चाय पिलाऊं, अब घर में गया बिल्ली ने दूध लुढ़का दिया, बताओ चाय कैसे बनी, है ना। इसलिए बड़े ध्यान से समझे एक एक शब्द का महत्व कितना। अच्छा, मैं कहता हूं 2-4 हजार लीटर आनंद होता राम जी के पास, ध्यान से समझना, मैं जानबूझकर सब शब्द और शैली सरल किए हूं कि आप लोगों को थोड़ा रस भी मिलता चले, लेकिन बात सार गर्भित है। अगर 2-4 हजार लीटर 10-20 हजार लीटर राम जी के पास आनंद होता और युग युगांतरों से सब लोग लाइन लगाए खड़े हैं, महाराज कृपा, अपनी कृपा का, आनंद की कृपा का एक बूंद हमको भी दे दीजिए, हमको भी दे दीजिए, और 2-4 करोड़ लोग लाइन लगाए खड़े हैं और राम जी एक एक बूंद आनंद भी टपकाते चले जा रहे हैं, तो युगों से टपकाते टपकाते अब तक राम जी का स्टॉक खत्म हो गया होता। और वहां से हम लोग लाइन लगाए हुए, उधर से सूचना आ गई भैया राम जी के आनंद का स्टॉक खत्म है, अब वहां आनंद नहीं बचा, तो हम काहे के लिए हाथ जोड़े लाइन लगाए क्यों खड़े रहते? अरे भैया जब आनंद खत्म हो वहां, अब काहे के लिए स्तुति करें राम जी को, काहे को प्रणाम करें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ने लिखा कि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन राम जी के पास आनंद 2-4 हजार लीटर 10-20 हजार लीटर नहीं है, जो आनंद सिंधु, आनंद का महासागर भरा है जिसके अंदर युग युगांतर तक आनंद बांटते रहे राम जी, तब भी राम जी के आनंद में कहीं कोई भंडार में स्टॉक में कमी आने वाली नहीं है। आज भी हम कलयुग के जीव राम जी के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े रहते हैं? कभी नंबर आ जाए तो एक बूंद आनंद हमको भी मिल जाए और जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, आनंदित हो जाए। सीकरते त्रैलोक सुपासी, इतना शुद्ध गाढ़ा आनंद है। एक बूंद आनंद टपका दे राम जी तो तीनों लोक आनंद में डूब जाते हैं। वो आनंद, वो गाढ़ा संसार का जो सुख है ना, वो नकली सुख है, फीका सुख है। आप अनुभव करके देख लो, ये कोई बड़ी विद्वता की बात नहीं है। आप अनुभव करके देख लो, आप नई कार निकाल के लाओ एजेंसी से, मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, आज कार आई है, आज कार आई है। अब कल जाते जाते धड़ाम से पुल से नीचे गिर जाए, वो पूरा आपका जो उत्साह उमंग सुख था पूरा धुआं हो जाएगा, मुंह लटक जाएगा। रे क्या बताओ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लड़का के हाथ पांव ऊपर से टूट गए और कार चकनाचूर हो गई। संसार का आनंद सुख दुख में कब बदल जाए इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन राम जी की कृपा का आनंद जिसके अंदर आ जाएगा उसका जीवन आनंद में डूब जाएगा। संसार कुछ भी हो जाए लेकिन राम जी की कृपा का आनंद कभी घटने वाला। कथा हम क्यों सुनते हैं? अगर संसार का सुख भोगना है तो सोना चांदी खरीदें, बैंक में पैसा इकट्ठा करें। क्यों ये हमारे चंदन सिंह जी तन मन धन लगा के, हमारे शास्त्री जी क्यों लगे? इसलिए संसार का सुख एक दिन दुख में बदल जाएगा, पर राम जी की कथा से अगर कोई अच्छी बात हमारे हृदय में जीवन में आ जाएगी तो राम जी की कृपा का आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अच्छा, राम जी का नाम आज तक क्यों लिया जा रहा है? राम जी का गुणगान क्यों गा रहे हैं? राम जी से हम कृपा क्यों मांगते हैं? जबकि रुपया पैसा, धन संपत्ति, प्रभाव, वैभव, बल, सेना, शस्त्र, इस दृष्टि से देखा जाए तो रावण तो ज्यादा आगे है ना? राम जी के जेब में एक अन्नी नहीं है और रावण की पूरी लंका नगरी सोने की बनी है। और सोने भर नहीं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। रावण की नगरी लंका सोने की बनी है। अब पूरे नगर की जो बाहर की चार दीवारी बाउंड्री वाला है वो सोने सोने की बनी है, और उसमें बाहर की तरफ से हीरा, माणिक्य, मोती, नीलम, लाल, पन्ना, पुखराज, बैदूर, समंतक आदि मणियां चिपकी हुई। सोचो आप पूरी अपनी संपत्ति भी बेच दो तो उतनी नहीं होगी। रावण के एक दीवार के कोने से अगर 2-4 किलो सोना निकाल के दे दिया तो मानो हमको खरीद लेगा। इतनी मणियां चिपकी हैं, 2-4 हीरा के कण निकाल के और उसने तौल दिया तो हम पसंगा भी नहीं रह जाएंगे। तो धन संपत्ति, वैभव, प्रभाव, देह बल, सैन्य बल, शस्त्र बल, विद्या, बुद्धि में रावण की बराबरी करने वाला कोई नहीं। लेकिन राम में और रावण में अंतर क्या है? ध्यान से समझना बात। रावण के पास सब कुछ है लेकिन किसी के काम का नहीं है। रावण जितना भी इकट्ठा किए हैं सब अपने सुख भोगने के लिए है। चाहे सैनिक हों, देखिए रावण लंका में अपने सैनिकों को एक एक सोने के महल दिए थे रहने के लिए, खाने के लिए, सुख के लिए। रावण ने कहा जो मन आवे सो खाओ, लेकिन काहे के लिए? जिस दिन लड़ाई शुरू हो गई और कुछ सेना वहां से डरकर भागने लगी तो रावण ने कहा मुंह कहीं के मार डालूंगा। सर्वस खाई भोग करिनाना, और समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जोरन विमुख सुना मैं काना, तो मैं हतव कराल कृपाना। रावण ने कहा आज तक सोने के महल रहने को इसीलिए दिए था, इसीलिए मन का भोग खूब खिलाया था कि जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन तुम्हारी जान लगा दूंगा। अगर कोई लड़ाई से लड़ा मार डालूंगा। तब पूरे लंका के राक्षसों को पता चला ये भैया रावण अभी तक हमको क्यों खिला पिला रहा था, क्यों सोने के महल में दिए था कि जिस दिन लड़ाई होगी, युद्ध होगा तो हमारे प्राण झोंक देगा। इसका मतलब रावण वो है कि अगर किसी को 100 रुपया भी दे और देते देते एक दिन कह दे 10 लाख लूंगा, चाहे खेत बेचो चाहे संपत्ति, तब पता चलता है भैया क्यों हमको 100 रुपया खिला रहा था ये। इसका मतलब जो व्यक्ति केवल अपने सुख सम्मान के लिए दूसरों को अच्छा खिलावे, अच्छा कुछ दे, और जिस दिन उसका स्वार्थ न वो लौटा के दे उस दिन कहते मार डालूंगा, वही व्यक्ति रावण है। राम क्या है?
राम जी अपने बंदरों से जबरदस्ती कभी नहीं कहते कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा। राम जी क्या कहते हैं युद्ध में? बंदरों से कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध देखो सकल, श्रमित भय सब वीर। राम जी बंदरों से कहते हैं भैया तुम लोग थक गए हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं अकेले लड़ूंगा। इसका मतलब जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करे वो राम, और जो अपने स्वार्थ के लिए अच्छा खिलावे पिलावे और बाद में कह दे मार डालूंगा जो काम नहीं करोगे मेरा, वो राम। राम जी की गाथा क्यों गाते हैं? क्योंकि राम जी कभी बदला लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। राम जी तो दूसरों को सुखी करने के लिए कृपा करते। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी को ये भी मतलब नहीं है कि ये मेरा मित्र है कि शत्रु है। राम जी सबको सुख ही देते हैं, वो चाहे दुश्मन भी हो तो भी उसका हित चाहते हैं, अपने दुश्मन का भी हित चाहते हैं, वही राम। अचानक से वो याद आ रहा है। देखिए, आप कहेंगे कि दुश्मन का हित तो कोई नहीं चाहता। राम जी का ऐसा स्वभाव, राम जी जैसा स्वभाव कहीं है ही नहीं किसी का। जामवंत जी ने कहा प्रभु अंगद जी को भेजिए अपना दूत बना करके लंका जाए। राम जी ने कहा अंगद चले जाओ लंका। अंगद जी खड़े हुए हाथ जोड़कर पूछने लगे प्रभु ये बताइए लंका जाने का उद्देश्य क्या है, काम क्या करना है लंका में? राम जी ने कहा काज हमार अता सुहित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। हमारा काम हो जाए। अच्छा, राम जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप कहानी के रूप में देखें, राम जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे रावण के बराबर कौन दुश्मन होगा? अच्छा, जो हमारी पत्नी को उठा ले जाए उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा? मार डालेंगे, मर जाएंगे, नाश कर देंगे और चाहे हम पूरे नष्ट हो जाए, है ना? राम जी की सीता उठा लेंगे। हाँ, रावण से बड़ा शत्रु कौन होगा राम जी का? लेकिन राम जी को अपने दुश्मन के हित की भी चिंता है। अंगद जी से कहते हैं अंगद काज हमारा तो काम बन जाए, हमारी सीता मिल जाए बस, लेकिन तासु हित होई, रावण का भी हित हो जाए, दुष्ट कहीं का उसका भी नुकसान ना, रिपुसन करे बत कहीं से। अब सोचो आप, राम जी के जैसा स्वभाव होगा किसी का? अखिल लोकदायक विश्रामा, राम जी पूरे संसार को सुख देते हैं, शांति देते हैं, विश्राम देते हैं। जिसके याद करने से, जिसका नाम लेने से हमारे हृदय में शांति मिले, विश्राम मिले, संतुष्टि हो जाए, आज हमने अच्छी बात सीख ली, वही तो राम है, अखिल लोकदायक विश्राम। तो ये राम जी के नाम का प्रभाव। राम कथा क्यों सुनते हैं? भगवान शंकर ने